हादसा था अम्मी, हादसा था। और किसी ने कुछ भी नहीं देखा चाची, किसी को नहीं पता। हाँ हादसा था। और वो बच्ची, कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। उफ उफ, तुम्हारे बाबा हमें मार डालेंगे। कितनी बार बताऊं, एक हादसा था। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उसकी बेटी से। औरत मर गई है और लोगों को बच्ची की फिक्र है। बाबा अब फैसला कर चुके हैं उमर, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा इस चीज का बेटा। मिल गया। हाँ? हम पैसे देते उस बच्ची को। हमारे बाबा बहुत अमीर हैं, वो इतना पैसा देंगे सब भूल जाएगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, वो वैसे भी गरीब है, बल्कि खुश हो जाएगी। उसने पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे, उसकी जिंदगी बच जाएगी। क्या बुरा है इसमें? बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरे अल्लाह, ये सब कैसे होगा? हम बस किसी भी तरह इस बात से निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, आप फिक्र ना करें। हम बच्ची को पैसे देंगे और वो सब भूल जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? सोच लो, कहीं बाद में वो कोई मुश्किल ना खड़ी करते। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पैसा है पैसा। जब उसे पैसा मिलेगा ना, आप देखिएगा सब भूल जाएगी वो। इंशाल्लाह। हमीद, तुम्हारा बेटा कैरिम, इशरफ आका का बेटा उमर अपने दोस्तों के साथ उस रात वहीं पर थे। उन्होंने आग को जरूर देखा होगा। अगर उन्होंने कुछ देखा या कुछ जानते हैं तो। मेरा बेटा कैरिम और भतीजे उमर को जब आग नजर आई तो उस वक्त तक सब राख हो चुका था। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने पूछा था उनसे, जो कुछ भी उन्होंने देखा था मुझे बता दिया। वो भी बहुत उदास है। जो किस्मत में था वो हो गया। आखिर हम क्या कर सकते हैं? किस्मत यही है, बुरी किस्मत, बदनसीबी। बदकिस्मत बच्ची। या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बुरा हुआ। अल्लाह इस बच्ची को सब्र दे। ये तो अल्लाह के फैसले है, भी कह सकता है। ठीक कहा बेटी। अल्लाह सब्र दे बच्ची को। क्या नाज़मी को इस तरह तन्हा छोड़ देंगे आगा साहिबान? कोई दीनदार नहीं है यहाँ जो हमारी बेटी की जिम्मेदारी ले। इस दुनिया में से पालने वाला कोई और नहीं है क्या? सही कह रहे हैं, इस बच्ची का क्या होगा? अल्लाह रहम करे। कदिर, तुम ले लो नाज़मी की जिम्मेदारी। मैं इस बच्ची को कैसे पालूंगा? अच्छी तरह महंगाई को जानते हो, जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, और वो भी एक लड़की की। जमाना ठीक नहीं है, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। बेकिर, और तुम? मेरे इस वक्त 5 बच्चे हैं। नाज़मी भी आ गई तो 6 हो जाएंगे। अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पाल रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, मैं उस बच्ची को नहीं पाल सकता। मेरी आमदनी इतनी नहीं है, बात को समझें आप लोग। नौजवान की बात भी बिल्कुल सही है, सही कह रहा है। लगता है कोई भी शख्स नाज़मी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तुम ले लो नाजिम, बाप बन जाओ उस लड़की के। तौबा करो हसन अली, 5 बेटों के बीच एक लड़की को कैसे छोड़ दूं जो उनके खून में से ही नहीं है? लड़के उसे सुकून से रहने देंगे क्या? वरना तो उसे पाल पोस कर बड़ा करता और अपनी बहू बना लेता। लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर पर 5 लड़के मौजूद हैं, नाज़मी के लिए मुनासिब नहीं।
बात मुनासिब नहीं बिल्कुल। एक लड़की का रहना बहुत मुश्किल है। नाज़मिए को गोद लेने की हामी किसी ने नहीं भरी, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नाज़मिए को कौन अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना चाहता है? ये क्या कह रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उमर, अब क्या हुआ? क्यों परेशान हो? हम पानी की तरह पैसा बहाएंगे। हम अमीर हैं। एक बच्ची का मुंह बंद करना कौन सा बड़ा काम है? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है मेरे दोस्त। उसका नाम क्या है? नाज़मिए। क्यों पूछ रहे हो? नाज़मिए। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तो तय हुआ कि नाज़मिए शादी के बाद ही सिर्फ अपनी इज्जत और जिंदगी बचा सकती है। नाज़मिए की शादी करनी होगी और कोई हल नहीं है इसका। सही कह रहे हो नाज़िम, पर वो अभी छोटी है। नाज़मिए हमेशा इस उम्र की थोड़ी रहेगी, बड़ी हो जाएगी कुछ ही अरसे के बाद। और फिर उसकी शादी की उम्र हो जाएगी। उस वक्त वो जिस घर भी जाएगी काम सीख लेगी और फिर घर का काम भी संभाल लेगी। तब तक नाज़मिए का बचपन भी खत्म हो जाएगा। 2-3 साल ही की तो बात है। जब नाज़मिए बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसके अंदर और ज्यादा अक्ल और शऊर आ जाएगा। बताइए, आप लोगों में से कौन नाज़मिए बेटी के साथ शादी करना चाहता है? उस बच्ची का कोई नहीं है, शादी करनी पड़ेगी इसकी। सही कह रहे हैं। शादी की बातें कर रहा है, कब्र में पांव रखे हुए हैं और शादी की क्या बातें कहते कर हो रहा है। इस बारे में? वैसे तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो कि ये बुढ़ापे में पगला गया। मैं चाहता हूँ, मैं करूंगा शादी, मैं करूंगा। उससे शादी करेगा ये। हाँ, नेकी के लिए, बातें कर रहा है, कब्र में ताकि बच्ची अकेली ना रह जाए। नेकी के लिए मैं नाज़मिए के साथ निकाह के लिए राजी हूँ। नाज़िम, तुमने सुन लिया ना? हाँ? हाँ। वो मैं अब तुमसे क्या कहूं हुसैन? हाँ कहो नाज़िम, हाँ कहो, हाँ कहो ना। हाँ, नाज़मिए मुझे दे दो, बात खत्म। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या पसंद नहीं आया? क्या कमी है? अरे पसंद की बात नहीं है हुसैन चाचा, अब मैं तुमसे क्या कहूं? जाकर बैठ जाओ, बैठ जाओ। शर्म नहीं आती? बच्ची को तबाह थोड़ी करना है हमें। वैसे ही तुम्हारे पांव कब्र में है। अगर मेरे पांव कब्र में है तो तुम्हारे क्या बाग में है नाज़िम? हुसैन, मेरे कहने का यह मतलब नहीं। मौत तो हम सभी को आनी है, लेकिन नाज़मिए तुम्हारी उम्र के हिसाब से छोटी है, इसलिए। मैं तो भलाई की कोशिश कर रहा हूँ, सवाब के तौर पर लूंगा लड़की को। अच्छा भाई, नहीं देनी तो मत दो लड़की, जैसे मुझे बड़ा शौक है। इसकी बातें तो देखो। यहाँ कोई और है जो कबूल करेगा नाज़मिए को? इन सबकी बीवियां हैं। ले जाएं अपनी बीवियों के सर पर एक और। हाँ, पागल नहीं जो बच्चे से शादी करेंगे। मेरी तो बीवी है नहीं कोई। नाज़िम ने जब सवाब का कहा, मान गया बस। लगता है पसंद नहीं आया मैं। अल्लाह अल्लाह तौबा। हाँ, मुझे ना दो, मुझसे बेहतर कोई और मिलेगा क्या? हुसैन चाचा, बुरा मत मानिए, जरा ठहरिए तो। अल्लाह अल्लाह, सब्र कीजिए। तो हुसैन चाचा के अलावा नाज़मिए का कोई और तलबगार नहीं है क्या? तुम्हारी नजर में कोई है? शादी करनी पड़ेगी इसी से। नजर में कोई है? आसपास गांव में देखो, शायद कोई लड़का नजर में हो। तुम बच्चे से शादी कर सके। तो ठीक है, नाज़मिए बेटी को अपनी जिम्मेदारी में लेकर और फिर अल्लाह के हुजूर अपनी बीवी बनाने के लिए हजर की बेटी नाज़मिए। जरा रुक जाओ नाज़िम। नाज़मिए को
अल्लाह के हुक्म से और पैगंबर की रजा से। भाई मैं अपनाता हूं। क्या तुम तुम्हारे पास बीवी नहीं है क्या? शर्म नहीं आती इस उम्र में शादी करेगा? इसकी बीवी है। नाज़मी मुझे दे दो। हाँ कहो। हाँ। ठीक है, बैठ जाए हुसैन चाचा, बैठ जाए। हजर खातून की बेटी नाज़मी अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की रजा से अपने बेटे उमर के लिए मांगता हूं। क्या आप सबको ये मुनासिब लगता है? ये सही रहेगा। ठीक है। अल्लाह पाक बच्ची के नसीब अच्छे करेगा। वाह भाई माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया तुमने। अल्लाह पाक दिल खुश कर नसीब अच्छे करे। वैसे निशाना काफी अच्छा तुम्हारा। इतने अंधेरे में देखा कैसे तुमने? ऐसी नियत नहीं थी मेरी, बस अंधेरे में एक आंख बंद करके चला दिया तीर। वो भी आग वाला। इस तरह एक के बाद एक तीर चलाता गया। देखा था ना अंधेरे में कैसे जा रहे थे। सही कहा तुमने, कोई ऐसा निशानेबाज नहीं है यहाँ पे। सबने तुम्हें बहुत पसंद किया। खैर मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये होगा। अगर पता होता ऐसा कुछ होगा तो चलाता ही नहीं मैं। उदास ना हो यार, बस एक हादसा ही था, अब भूल भी जाओ। ज्यादा पैसे देने होंगे उन्हें, थोड़े से तो बिल्कुल नहीं। कम पैसों में उनका कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा है ना, क्यों सोच रहे हो इतना? बहुत दौलत है तुम्हारे बाबा के पास। तुम्हारे बाबा ही मामला हल कर चुके होंगे। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। खून बहा भी किसी चीज का नाम होता है। मुबारक हो, आपने तो उस बच्ची के लिए बहुत आसानी कर दी। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा हम चलते हैं। खुदा। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।